जय हिंद सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। साथियों, अगले हफ्ते दिवाली है और ये दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। वर्ष में जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें दिवाली सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ भी घर में आती हैं, साथ ही साथ बम पटाखे भी फोड़े जाते हैं। तो साथ ही इसी पे आज मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ आप सबके साथ में। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपको मेरी बात सही लगे या ख़राब लगे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में सभी को पता है, विदेशों में भी लगभग सभी जानते हैं कि हिंदुओं का त्यौहार जो दिवाली का होता है क्यों मनाया जाता है। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों वनवास काट कर आए थे तो उनके स्वागत में लोगों ने दीपक जलाए थे, अयोध्या वासियों ने, और उनका जोरदार स्वागत किया था। तभी से हम दिवाली मनाते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा संक्षेप में, वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है ये, तो बाकी आप सबको पता ही है। लेकिन अब दूसरी बात हम करते हैं साथियों। देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का जो लेवल है 360, 70, 400 कुछ इस तरह का है पॉल्यूशन का। प्रेजेंट में अभी वो 300-400 जा रहा है। तब ये हाल है जब अभी ना तो बम पटाखे फूटे हैं और ना दिवाली आई है और ना ही कोई एक्स्ट्रा पॉल्यूशन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पॉल्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? अदर स्टेट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, दिवाली पे जो बम पटाखे हैं आप ना जलाएं, या फिर ज़्यादा ही अगर किसी को चुल उठ रही है तो भाई कम से कम जलाएं, क्योंकि उसमें पैसे का खर्च और पॉल्यूशन दोनों ही बढ़ता है। बात करते हैं वो मिठाई की। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे दुकान वाले, सारे हलवाई, सारे मिठाई बनाने वाले ही ख़राब होते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे सही होते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे मिठाई सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है और उसी समय सबसे ज़्यादा मतलब मिक्स, यानी कि एक दूषित मिठाई बनती है, यानी जैसे दूध बनाते हैं पाउडर वगैरह मिला के, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। बहुत ज़्यादा सामान मिलावट का मिलता है। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुद्ध कुछ नहीं मिलता, 90% सामान जो भी हैं कुछ ना कुछ मिलावट के होता है खाने पीने के, लेकिन बाकी में भी मिलावट कर दी जाती है। तो मेरी कोशिश यही है भाई कि अगर पॉसिबल हो सके तो अगर घर पे मिठाइयाँ बनवा ली जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। घर अगर हम नहीं बना रहे हैं तो मिठाई कुछ इस तरह की लाएं, या जो मिठाई चूज़ करें जो लगे कि हाँ शायद इसमें मिलावट हो सकती है बट शायद कम होगी, तो इस तरह की मिठाई चूज़ करें, क्योंकि पैसा भी खर्च और शरीर में अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर पे दवाइयों का भी खर्चा। तो दोस्तों इसी का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा दिवाली का जो पर्व होता है मेल प्रेम का, जो भी मन में एक द्वेष होता है एक दूसरे को लेकर, इसको दूर करें और एक दूसरे के साथ में प्रेम भावना बनाए रखें। यही तो त्यौहार होता है। त्यौहार का मतलब ही असली यही होता है कि किसी से भी लेके अगर हमारे मन में किसी को लेकर कोई द्वेष भाव है तो इसके जरिए दूर कर दिया जाए। त्यौहार इसी का प्रतीक होता है, प्यार का प्रतीक होता है। तो ये मेरी एक शॉप है, छोटी सी शॉप है, मेरा पीसी रखा हुआ है और इस समय दिवाली का टाइम है तो मैंने दिवाली का भी सामान काफ़ी भरा हुआ है इसमें। तो मैं छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दिवाली पे बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो लड़ी वगैरह होगी और बल्ब हो गए, तरह तरह के बहुत सारे सजावट के आइटम मिलते हैं। काफ़ी हद तक हम भी रखते हैं, तो कुछ मैंने रखे हैं जो उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं बैक कर। तो ये होम थिएटर टावर हो गए और ये देखिए बल्ब हैं, और ये सामने जो लड़ी हैं, अभी दिन का समय है इसलिए मैंने भी जलाई नहीं। और ये रहे सामान, और दिखा दूँ मैं आप। तो गैस ये देखिए, ये हमारे यहाँ आम बिकने वाले आइटम हैं, ये रहे। और ये देखिए होम थिएटर टावर कई तरीके के हैं। ये एलईडी भी हमारे पास आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे इस लाइन से जुड़े हुए। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली।